किशनगंज में निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां एक घूसखोर अमीन को 1 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अमीन निरंजन कुमार सदर प्रखंड के दौला पंचायत में पदस्थापित था। विजिलेंस की टीम ने उसे भागलपुर व्यवहार न्यायालय स्थित विजिलेंस कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेजने का आदेश दे दिया है। विजिलेंस के डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता जमील अख्तर की जमीन बांध निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी, जिसका मुआवजा दिलवाने के नाम पर घूस मांगा जा रहा था। अमीन ने 2 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन 1 लाख रुपए पर मामला फाइल हुआ था। शिकायत मिलने के बाद टीम ने घूस लेते रंगे हाथ अमीन को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर से 2,66,000 रुपए बरामद किए हैं। वहीं पीड़ित जमील अख्तर ने बताया कि उनकी जमीन बांध निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई थी और मुआवजा दिलवाने के लिए अमीन निरंजन कुमार ने उनसे घूस मांगा था। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जमीन का मुआवजा पाने के लिए अमीन के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए की मांग की। जमील अख्तर ने आगे बताया, मैंने जब विजिलेंस विभाग से शिकायत की तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए अमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मैं विजिलेंस विभाग की इस कार्रवाई से बहुत खुश हूँ। किशनगंज भूअर्जन कार्यालय में अमीन है और वहीं से पकड़े गए हैं रिश्वत के साथ। कितना 1 लाख रुपए इनके घर पर, वहाँ जो किराए में रहते हैं, वहाँ से 2,66,500 रुपए। क्या नाम है इनका? नाम इसका है निरंजन। तिथि पर भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबीनाथ धाम में श्रावणी मेला का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को हुआ। इस अवसर पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर मेले का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 105 किलोमीटर की कावड़ यात्रा एक तपस्या है। गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का समय है। यदि लोग अपने घरों और दुकानों पर अजगैबीनाथ धाम लिखना शुरू करें तो नाम बदलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विकास की अनेक घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज देवघर 4 लेन सड़क परियोजना के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण होगा। मुंगेर सुल्तानगंज और सुल्तानगंज भागलपुर सड़क को मरीन ड्राइव की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अगले 18 महीनों में पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, जिससे कावड़ यात्रा और स्थानीय यातायात सुगम होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटन विभाग और रेलवे की सहायता से 17 एकड़ भूमि पर स्थायी मेला परिसर बनाया जाएगा। भविष्य में सुल्तानगंज में एक एयरपोर्ट निर्माण की घोषणा भी की गई। श्रावणी मेला 2025 अब केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और सतत विकास का प्रतीक बनता जा रहा है। कांवड़ियों की सुविधा के लिए इस वर्ष बेहतर टेंट सिटी, चिकित्सा व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट्स, पेयजल सुरक्षा और लेजर शो जैसी आधुनिक व्यवस्थाएं सुल्तानपुर पुलिस ने मुंगेर और सबौर में हुई बड़ी आपराधिक घटनाओं में शामिल 3 कुख्यात अपराधियों को गुरुवार की देर रात गिलाहू गांव से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में सिटी यादव, लालजी यादव और सन्नी यादव शामिल हैं। शुक्रवार को सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने मधुसूदनपुर थाने में प्रेस वार्ता आयोजित कर गिरफ्तारी की जानकारी दी। ये तीनों किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में इकट्ठा हुए थे। पुलिस ने गुप्त सूचना पर गांव के बहियार में बने एक बासा से तीनों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उनके ठिकाने से 2 कट्टा, 1 बिंडोलिया, 7 कारतूस, 2 देसी कट्टा, 2 मोबाइल फोन और लूटी गई बैंक पासबुक के साथ सबौर में फाइनेंस कर्मी से लूटे गए रुपए में 40,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में हैरान करने वाली बात सामने आई है। अपराधी लालजी यादव ने बेझिझक कहा, मेरा काम है अपराध करना और हम करेंगे। थोड़ी सी चूक हो गई, नहीं तो पहली गोली तो हम ही चलाते या फिर आप हमें मार देते। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। इधर सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस की पूछताछ में यह बात सामने आई कि लालजी यादव और सन्नी यादव बीते वर्ष अक्टूबर में मुंगेर के मिर्जापुर बंदा गांव में मुफस्सिल थाने के निजी चालक
मोहम्मद अकबर की हत्या में शामिल थे। लालजी के खिलाफ नाथनगर और मधुसूदनपुर थाने में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। सिटी यादव पर भी हत्या समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तीनों पर 6 जुलाई को सबौर थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कर्मी से 5 लाख रुपए की लूट में भी संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने बताया कि मामले की छानबीन कर रहे हैं। पिछले दिनों सबौर के कुर्बान निवासी आम के थोक व्यापारी मोहम्मद दिलशाद से भी लूट की घटना सामने आई है। वह बगीचा खरीदने के लिए अपने एक साथी के साथ बाइक से जा रहे थे, तभी गांव के पास 2 अपराधियों ने हथियार दिखाकर रुपए लूट लिए। पुलिस को संदेह है कि इस लूटकांड में भी इन अपराधियों के हाथ है। मामले में लोदीपुर पुलिस भी मधुसूदनपुर थाना पहुंचकर जांच में जुटी है। पुलिस अपराधियों का नेटवर्क खंगालने में जुटी हुई है। मधुसूदन पुलिस के साथ ही अन्य थाने की पुलिस भी सिटी यादव, लालजी यादव और सन्नी यादव की क्राइम हिस्ट्री को खंगालने के साथ ही यह पता लगाने में जुटी है कि जिले एवं जिले में बाहर हुए अपराधियों में कहां-कहां तीनों का हाथ रहा है। मामले में सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने बताया कि थाना अध्यक्ष सफदर अली के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। कांड में शामिल पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। भागलपुर में बाइक सवार युवक ने पहली कक्षा की 5 वर्षीय छात्रा को कुचल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। परिजनों ने उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने प्रारंभिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उसे मायगंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार को बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना सुल्तानगंज प्रखंड के बाद थाना क्षेत्र के मोदीपुर का है। मृतक की पहचान ब्रजेश कुमार की पुत्री बेबी कुमारी के रूप में हुई है। मृतिका स्कूल से घर आ रही थी। इसी दौरान गांव के ही रहने वाले बाइक सवार ने उसे कुचल दिया, जिससे कि शरीर के विभिन्न अंगों में गंभीर चोट लगी। परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुई। फिर डॉक्टर ने उसे मायगंज भेज दिया था। इधर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों के फर्द बयान के आधार पर बरारी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रोड के किनारे थी, बाइक से जा रहा था लड़का लोग और अनबैलेंस होने के कारण वो जो है उसको रगड़ दिया पूरा रोड। 4 लोडिंग था उसमें। झारखंड के रखलियाडीह में जमीन विवाद को लेकर एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। सगे भाई ने अपने भाई, भाभी और भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें 60 वर्षीय अरुणा देवी की इलाज के दौरान भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मौत हो गई। मृतिका के पुत्र रमाकांत शर्मा ने बताया कि वह बाहर कमाता है और घटना के समय अपनी मां से मोबाइल पर बात कर रहा था। तभी उसके छोटे भाई ने बाउंड्री घेरने को लेकर हुए विवाद में अपने चर्चा और चचेरे भाई के साथ मिलकर हमला किया। बरारी थाना की पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिता और भाई को इलाज के लिए झारखंड भेज दिया गया है, क्योंकि भागलपुर के सरकारी अस्पताल की स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। घटना के बाद से गांव में आक्रोश है। मृतिका के परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। किसी के पास हाथ में था कुल्हाड़ी, किसी के हाथ में था खंती, वो सब्बल जिसको हम लोग कहते हैं वो था, किसी के हाथ में था कचिया डाभा। क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, जब मेरा पापा खाना खा रहा था, मेरा भाई भी मतलब अचानक जाके मतलब वो टटिया गिरा दिया और मारना का स्टार्ट कर दिया। चालू। कौन थे वो लोग? वो लोग मेरा चाचा ही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को बड़ी सौगात दी है। सामाजिक पेंशन सुरक्षा की राशि को लगभग 3 गुना बढ़ाकर चुनाव के पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। समाज कल्याण विभाग की ओर से भागलपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। टाउन हॉल में श्रम संसाधन मंत्री सह जिला के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान भागलपुर जिले में 3,16,000 वृद्धजन महिलाओं, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिला, जिसके लिए 34 करोड़ से अधिक की राशि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीबीटी माध्यम से लाभुकों के खाते में हस्तांतरित की।
लाभुकों को राशि मिलने पर उनके चेहरे पर खुशी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि आगे भी सरकार महिलाओं के लिए सोच रही है और आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा। कार्यक्रम में काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा है कि समाज की हर वर्ग को लाभ मिले और वे अपने जीवन को सम्मान के साथ जी सके। जितने हमारे पेंशनर हैं, वृद्धजन हैं, उनके लिए एक भावुक का पल है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस परिस्थिति में, एक मैंने वीडियो देखा है उस चैनल के माध्यम से कि एक बुढ़िया है, जब उसको पता चला कि मेरे खाते में अब 400 नहीं 1100 रुपये आया तो उसके खुशी के आंसू आंख से निकल गए। आप समझ सकते हैं कि कितना ये बड़ा पल है। इस चैनल के माध्यम से पूरे बिहार के सभी पेंशनधारियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार।